हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है सभी पाइनियर्स के लिए जो पाई नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं, जीसीवी को या नॉर्मल माइन करते हैं, ये जो जानना चाहते हैं पाई के बारे में, वो सभी इस वीडियो को देखें क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ आप सभी को पता लगने वाला है कि जो ओपन मैनेट है प्रॉपर वाला, जिसके बाद आप सभी को पाई का जीसीवी देखने को मिलने वाला है। तो उसके लिए अभी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है, सारा मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। टेक्निकल तरीके से क्या हो रहा है और प्रॉपर डिटेल में आप सभी को पता लगेगा। तो वीडियो को अगर आप शुरू से आखिर तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये जो आर्टिकल है बहुत ही लॉन्ग आर्टिकल है और मैं आप सभी को बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताने वाला हूँ। तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानने को मिलेंगे, तो वो आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। और वीडियो अच्छी लगने पर जरूर से लाइक कर दे। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाई नेटवर्क ऑफिशियल हब करके आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे वेरीफाइड एपीआई एंड पॉइंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। ऑफिशियली पाई नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एड्रेसेस करके है। तो यहाँ पे क्या क्या है वो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेट एपीआई देखने को मिलता है, उसका ऑफिशियल लिंक है। टेस्टनेट एपीआई का देखने को मिलता है। पाई प्लेटफॉर्म एपीआई V2 है। पाई जावास्क्रिप्ट एसडीके है। और यहाँ पे स्टीलर हॉरिजन टेस्टनेट है और लोकल नोड इन्फो एंड पॉइंट्स है। ये क्या है इसके बारे में डिटेल में आप सभी को एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, बट डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा प्रॉपर तरीके से क्या है। उसके बाद मैनेट रेडीनेस प्रोग्रेस है। इसके अंदर रियल टाइम जो ट्रैकिंग होती है, लॉन्च से पहले जो प्रिपरेशन की जाती है, क्या माइलस्टोन अभी तक इन्होंने कंप्लीट करी है उसको समझे। तो यहाँ पे लिखा है केवाईसी वेरिफिकेशन सिस्टम के अंदर 75% के कर चुके हैं, जिसके अंदर हमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन देखने को मिलता है जो कि एक्सपेंड करता है वेरिफिकेशन कैपेसिटी को। उसके बाद हमें प्रोटोकॉल V23 अपग्रेड देखने को मिलता है जो कि स्टेलर कोर इंटीग्रेशन के साथ होता है। और यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी सपोर्ट देखने को मिलता है और ये 90% हो चुका है। एक्सचेंज इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे OKX है, बिटजेट है और मेजर एक्सचेंजेस है जिसका API फाइनलाइजेशन हो चुका है जो कि 85% के आसपास है। उसके बाद डेवलपर इकोसिस्टम है। इसके अंदर 80% हुआ है, SDK है, डॉक्यूमेंटेशन है और डिसेंट्रलाइज ऐप डेवलपमेंट टूल्स है। ठीक है। सिक्योरिटी ऑडिट से नेक्स्ट जो कि 95% है, इसमें थर्ड पार्टी प्रिपरेशन देखने को मिलता है जो टेस्टिंग के रिगार्डिंग होता है और यहाँ पे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट देखने को मिल जाता है। उसके बाद नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अंदर नोड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, स्केलेबिलिटी देखने को मिलता है, कितना लॉन्ग टर्म तक कितना अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, वो 88% हो चुका है। ये जो मैंने आप सभी को बताया है, अब मैं इसको डिटेल में आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे लिखा है पाई नेटवर्क ऑफिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेट रेडीनेस एक्सेलरेशन। ठीक है। यहाँ पे ऑफिशियली क्या क्या चल रहा है मैनेट रेडीनेस को लेके प्रॉपर आपको आप समझ में आने वाला है। पाई नेटवर्क हैज रिलीज द लेटेस्ट लिस्ट ऑफ वेरीफाइड एपीआई एंडपॉइंट्स। पाई नेटवर्क ने ऑफिशियली रिलीज कर दिया है लेटेस्ट वेरीफाइड एपीआई पॉइंट्स को, जो कि रियल टाइम मैनेट रेडीनेस के बिहाफ पे है, जो मैंने आप सभी को बताया है। और ये एक ऐसा पॉजिटिव सिग्नल्स देते हैं, ये जो प्रोजेक्ट है किस तरीके से फाइनल स्टेज के अंदर एंटर कर चुका है फुल ओपन लॉन्च होने से पहले। अभी क्या है वो आपको पता लगेगा और फाइनली जब होगा तो आपको तो ग्रैंड लेवल पे पता चल ही जाएगा। और ये जो अपडेट रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निकल माइलस्टोन, पाई नेटवर्क की सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट माइलस्टोन है उसको बेसिकली ये बताता है कि पाई नेटवर्क डेवलपमेंट पर्पस के बिहाफ पे क्या कर रहा है और कितना अभी समय रह गया है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट है वेरीफाइड एपीआई एंड पॉइंट्स। ऑफिशियली पाई नेटवर्क का ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। पाई नेटवर्क इसमें पब्लिकली कंफर्म करता है कि जो हमारे ऑल एपीआई एंड पॉइंट्स है वो इंश्योर करते हैं ट्रांसपेरेंसी को और प्रोवाइड करते हैं डेवलपर्स को ये प्रॉपर तरीके से ये सिक्योर है और ये स्टैंडर्डाइज है एक्सेस लेने के लिए पाई के इकोसिस्टम के अंदर। उसके बाद की एपीआई पॉइंट्स की बात करें जिसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेट एपीआई देखने को मिल जाता है जो कि एप्लीकेशंस रन करता है डायरेक्टली, वो भी मैनेट के अंदर। उसके बाद टेस्टेड एपीआई देखने को मिलता है जिसमें एक सैंडबॉक्स होता है। ठीक है। और ये जो सैंडबॉक्स का एनवायरनमेंट होता है ये टेस्टिंग फेज के लिए होता है और यहाँ पे हमें डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। जो चीज़ का डेवलपमेंट करना है उसकी पहले टेस्टिंग की जाएगी, कितना वो हो गया वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद पाई प्लेटफॉर्म एपीआई V2 है जिसके अंदर अपग्रेड हो रहा है प्लेटफॉर्म एपीआई और यहाँ पे एक्सपेंड किया जा रहा है फंक्शनैलिटी, वो भी पाई डिसेंट्रलाइज एप्स की। ठीक है। उसके बाद पाई जावास्क्रिप्ट एसडीके है। ये बेसिकली स्टैंडर्ड टूल किट है जो कि इंटीग्रेट करता है पाई को पेमेंट के हिसाब से। ठीक है। और ये डिसेंट्रलाइज लॉगिन करवाता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेलर हॉरिजॉन टेस्टनेट। इसके अंदर एक कम्युनिकेशन लेयर होती है, बात करने की लेयर होती है और ये जुड़ा होता है स्केलर बेस्ड ब्लॉकचेन
इंफ्रास्ट्रक्चर के बिहाफ पे। उसके बाद है लोकल नोड एंड पॉइंट। लोकल नोड एंड पॉइंट बेसिकली नोड्स को प्रोवाइड करता है ऑपरेशन करने में, स्टार्ट करने में, डिटेल तरीके से स्टेटस देखने में, ठीक है। और प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है इसी के थ्रू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है पब्लिशिंग ऑल एंड पॉइंट्स ओपनली, डेमोन्स्ट्रेट पाई नेटवर्क कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे जो भी सारे एंड पॉइंट्स बताए जा रहे हैं ओपन तरीके से बताए जा रहे हैं, जो कि बताता है कि पाई नेटवर्क की जो कमिटमेंट्स है कितनी पावरफुल है और ये सारी चीजें कितनी ट्रांसपेरेंट है, स्केलेबल है, डेवलपमेंट पर्पस के हिसाब से और फ्रेंडली ब्लॉकचेन है जो कि चालू हो चुका है। मतलब ये है कि एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं वो आप भी देखो, हम कहाँ तक पहुंचे उसकी बेसिकली बात की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है मैनेज रेडीनेस प्रोग्रेस, जो कि कंप्लीशन के एकदम नियर पहुंच चुका है। कंप्लीशन का मतलब यही है जब कोई चीज समाप्त होने वाला है अच्छे तरीके से उसको बोलते हैं कंप्लीट, बेसिकली उसकी बात की जा रही है। ये जो प्रोग्रेस है ये एक डैशबोर्ड रिवील करता है जहां पे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर कंपोनेंट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं ओपन मैनेज के लिए, ठीक है, वो ऑलरेडी हाई लेवल पे कंप्लीशन कर चुके हैं। जिसके अंदर हाईलाइटेड माइलस्टोन की बात करें तो केवाईसी वेरिफिकेशन सिस्टम 75% हो चुका है। इसके अंदर एक्सपेंड किया जा रहा है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और इंक्रीज किया जा रहा है प्रोसेसिंग कैपेसिटी, जो मैंने आपको शुरू में ही फुटेज में दिखाया था। उसके बाद प्रोटोकॉल V23 अपग्रेड है जो कि 90% हो चुका है और ये मेजर अपग्रेड है जो अनेबल करता है स्टेरर कोर को इम्प्रूव करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे, ठीक है। एक्सचेंज इंटीग्रेशन के अंदर आप सभी को पता है कौन कौन से एक्सचेंज हैं जो कोऑर्डिनेशन में लगे हुए हैं, और मेजर एक्सचेंजेस की बात करें तो OKX है, बिटजेट है और भी टॉप के एक्सचेंजेस हैं। डेवलपर इकोसिस्टम की बात करें तो यहाँ पे 80% है और ये SDK को कॉम्प्रिहेंसिव करता है, बहुत अच्छे तरीके से, छोटे तरीके से रिप्रेजेंट करता है और डॉक्यूमेंटेशन आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे डिसेंट्रलाइज ऐप का जो भी डेवलपमेंट टूल होता है उसको इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है। सिक्योरिटी ऑडिट की बात करें 95% है जो कि नियरली अब पहुंच चुका है थर्ड पार्टी पेनिट्रेशन टेस्टिंग के हिसाब से, और वल्नरेबिलिटीज असेसमेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 88% है जिसमें नोड्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्टिमाइज किया जाता है, परफॉर्मेंस को देखा जाता है और सिस्टम स्केलेबिलिटी को चेक किया जाता है कितना लॉन्ग टर्म तक ये जा सकता है। उसके बाद लिखा है इसका मतलब क्या है, व्हाट दिस मीन, ठीक है। इसका मतलब सिंपल ये है जो कॉम्बिनेशन है एडवांस केवाईसी का, इसके अंदर आपको रेटिनेस देखने को मिलता है, एक्सचेंज इंटीग्रेशन देखने को मिलता है और मेजर प्रोटोकॉल अपग्रेड देखने को मिलता है। ये सारी जो चीजें इंडिकेट करती है पाई नेटवर्क को कैसे वो एंटर कर रहा है, आ चुका है फाइनल स्टेज के अंदर, वो भी मैनेज ट्रांजिशन के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे जानने को मिली। उसके बाद व्हाट इट मीन फॉर द पाई कम्युनिटी, इसका क्या मतलब है पाई कम्युनिटी के हिसाब से, तो बताया जा रहा है ये सारे जो अपडेट है क्लियरली बताते हैं कि जो पाई का इकोसिस्टम है किस तरीके से ऑपरेशनल मैच्योरिटी के अंदर आगे बढ़ रहा है, कैसे काम कर रहा है, क्या अप्रोच लेके चल रहा है। उसके बाद जो ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके से स्टेबल है, स्केलेबल है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उसके बाद डिसेंट्रलाइज जो एप्स है वो किस तरीके से प्रॉपर तरीके से रन करने वाली है एक्चुअल में मैनेज के ऊपर, ठीक है। वो है एक्सचेंज इंटीग्रेशंस है जो कि प्रोसेसिंग बताता है कंप्लीशन को लेके कि अभी क्या क्या चल रहा है, ठीक है। पाई नेटवर्क इज क्लोजर देन एवर टू द ओपन मैनेज एरिया। पाई नेटवर्क धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा करीब आ चुका है ओपन मैनेज के एरा के अंदर, जो कि एक नया एरा है, जो बहुत ही अलग एरा है, जो कि पाई को एक अलग ही लेवल पे ले जाएगा। और ये जो लिखा है दी प्रिपरेटरी फेज इज नियरिंग इट्स एंड, ठीक है। जो ये अभी प्रिपरेटरी फेज है, जो ये प्रिपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, ये जो फेज है अब धीरे धीरे करके एंड तक पहुंच चुका है, मतलब ये जो प्रोसेस है अब फिनिश होने वाला है। तो फाइनली आप सभी को एक नया चैप्टर देखने को मिलेगा जो कि पाई नेटवर्क का चालू हो जाएगा और यहाँ पे 50 मिलियन प्लस फाइनेंस वर्ल्ड वाइड लेवल पे बताया जा रहा है कि जो आपको एक्टिवली होते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि हो चुके हैं और ज्यादा एक्टिव बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी पॉइंट्स थे सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर देना। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।